रेवणनाथ एक ही सिद्धि में भूलकर दत्तात्रेय को वापस भेजने पर वो खेत में गया। दत्तात्रेय ने उसकी योग्यता पहचान कर उसे एक सिद्धि देकर उसे समझाकर रास्ते पर लाया था। रेवणनाथ खेत में गया और काम समाप्त कर वो मंत्र प्रयोग कर गाने लगा। तब सिद्धि स्वयं आकर खड़ी हो गई। वह किस लिए बुलाया ऐसे पूछा। पहले उसने उससे नाम पूछा, तब मैं सिद्धि हूं ऐसे वह बोली। दत्तात्रेय ने जिस समय उपदेश दिया था वह समय बताया था कि प्रत्यक्ष सिद्धि प्रकट हो गई। तेरे जो मन में आएगा, वो जो काम मुझे बताएगा वो मैं आधे क्षण में करूंगी। वह सिद्धि प्राप्त होते देख रेवणनाथ को थोड़ा घमंड आया, लेकिन स्वभाव से वह निष्पृह था। एक दिन रेवणनाथ खेत में काम करते समय मंत्र उच्चारण कर रहा था। तब महिमा नाम की सिद्धि आकर खड़ी हो गई। उसने छोर व हल सामने डालकर बोला कि सिद्धि है तो ये अनाज की ढेरी सोने की करके दिखा, जिससे मुझे विश्वास होगा। उसने उसी समय अनाज की ढेरी सोने की कर दिखाई। वह फिर बोला, अब तू मेरे पास रहे, मुझे जब जरूरत होगी तभी काम बताऊंगा। तो वह सिद्धि बोली, मैं गुप्त रूप से तेरे पास रहूंगी रेवणनाथ, तू बार बार मेरे दर्शन की जिद मत करना, तेरा काम फौरन करूंगी। तब रेवणनाथ भी उसे जाने की आज्ञा दी और वो और सिद्धि अदृश्य रूप में रेवणनाथ के साथ रहने लगी। रेवणनाथ शाम को घर आया। उसने बैल सार में बांध दिए, वह रात को सो गया। दूसरे उसके मन में आया कि व्यर्थ कष्ट क्यों किया जाए। दूसरे दिन वह खेत में नहीं गया। उस दिन राह देख बाप ने पूछा, आज तू खेत में क्यों नहीं गया? वह बोला, रात दिन मेहनत करके क्या करना है। तो बाप ने उसे बोला, अपने घर ऐसी कौन सी रईसी है, एक एक दिन कैसे बीतेगा फिक्र है। तब रेवणनाथ ने बोला, झूठ क्यों बोलते हो, घर में जाकर देखो, सोने की व अन्न की ढेरी पड़ी है। उसके पिता ने वहां जाकर देखा तो रेवणनाथ का कहना सच ही निकला। उस समय उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह यह कोई अवतारी पुरुष है ऐसे समझकर वह उसे कहने पर चलने लगा। रेवणनाथ को सिद्धि प्राप्त होने के बाद वो गांव में आने जाने वालों को भोजन कपड़े देने लगा। रोगी के भी रोग वो दूर करने लगा। उसकी प्रसिद्धि हुई, वह दूर दूर तक यश फैला। सब लोग उसे रेवण सिद्ध कहने लगे। मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करके बुधुल गांव में धर्मशाला में उतरे। मच्छिंद्रनाथ श्री गुरु का स्मरण कर रहे थे। तब लोगों ने उसे रेवणनाथ का घर अन्न के लिए दिखाया। वह उसके पूछने पर सारी कथा सुनाई। ये सुन यह चमस नारायण का अवतार है ऐसा उसके मन में आया। फिर अधिक जानकारी ले रेवणनाथ को कौन प्रसन्न हुआ है, लेकिन लोगों को उसका गुरु मालूम न होने के कारण कोई न बता सका। मच्छिंद्रनाथ को जंगली पशु पक्षी निर्माण कर अपने शरीर पर खिलाने लगा। लोगों ने देखा तब यह भी कोई अवतारी पुरुष है। लोगों ने रेवणनाथ को बताया, वो उसे देखने आया। वो उसे यह देख आश्चर्य हुआ। रेवणनाथ घर गया व दत्त मंत्र प्रयोग करते ही प्रत्यक्ष सिद्धि सामने आकर खड़ी हो गई। उसके पूछने पर उसने कहा कि मच्छिंद्रनाथ के समान पशु पक्षी द्वेष छोड़कर मेरे शरीर पर खेले। ये सुन उसने बताया कि यह बात ब्रह्मा के सिवा दूसरे से नहीं हो सकती। फिर रेवण सिद्ध ने कहा कि तू मुझे ब्रह्मवेत्ता बना। उसने बताया, तेरा गुरु श्री दत्तात्रेय सब समर्थ है, तब तू उनकी प्रार्थना कर। सिद्धि के ऐसे कहने पर उसने दत्तात्रेय की प्रार्थना करने का निश्चय किया। फिर जहां उसे दत्तात्रेय की भेंट हुई वहां जाकर वो तप करने लगा। दत्तात्रेय कब मिलेंगे ऐसा उसे हो रहा था। उसने अन्न पानी तक छोड़ दिया, उड़कर आए पत्ते खाकर रहने लगा, इसलिए उसका शरीर पूरी तरह सूख गया। मच्छिंद्रनाथ को उसका गुरु कौन है वह ध्यान में नहीं था। वह उसके गुरु ने अधूरा शिष्य क्यों तैयार किया, इसका मच्छिंद्रनाथ को बहुत आश्चर्य हुआ। हालांकि मच्छिंद्रनाथ और रेवणनाथ के गुरु एक ही थे और वो है श्री दत्त प्रभु। उसका वर्णन सुन ऐसा लगा कि किसी गुरु की कृपा से इसे सिद्धि प्राप्त हुई। ऐसा मन में आकर नाथ ने अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा ऐसे 8 सिद्धियां पता लगाने को बुलवाई। उस समय नाथ ने पूछा कि रेवण सिद्धि के पास कौन सी सिद्धि को किसने तैनात किया, यह मुझे बताओ। उस पर महिमा सिद्धि ने उत्तर दिया कि उनकी सेवा में मुझे रहने के लिए श्री दत्त प्रभु ने आज्ञा दी है। यह सुन रेवणनाथ अपना गुरु बंधु होता है ऐसा मच्छिंद्रनाथ के मन में आकर उसने गिरनार पर्वत पर जाकर श्री दत्तात्रेय से भेंट ली। वह रेवणनाथ सिद्ध का समाचार बताया। ये प्रत्यक्ष चमस नारायण का अवतार है और तुम्हारी भेंट के लिए अत्यंत कष्ट सहन कर रहा है ऐसा बताया।
अब आप उस पर कृपा करें। जहां आपकी भेंट हुई तो उसी जगह आपकी भेंट की इच्छा पकड़कर बैठा है रेवन्नाथ। इस तरह मच्छिंद्रनाथ ने प्रभु दत्तात्रेय से सारा वृत्तांत बताया। ये सुन दत्तात्रेय व मच्छिंद्रनाथ को साथ लेकर यानास्त्र की सहायता से रेवन्नाथ के पास आए। वहां आकर उसे लकड़ी के समान सूखा हुआ देख दत्तात्रेय को उस पर दया आई। रेवन्नाथ ने दत्तात्रेय के पैरों पर मस्तक रखा। तब दत्तात्रेय ने उसके कानों में मंत्रोपदेश दिया। उस कारण उसके अज्ञान का नाश व द्वेष का नाश हुआ। फिर वज्र शक्ति पूछकर दत्तात्रेय ने रेवन्नाथ के मस्तक पर भस्म लगाई, जिससे उसे शक्ति आई। फिर साथ लेकर दत्तात्रेय व मच्छिंद्रनाथ गिरनार पर्वत पर गए। वहां बहुत दिन तक रहकर शास्त्रास्त्र सहित सारी विद्या में निपुण किया। अब हम एक रूप हुए, ऐसा रेवन्नाथ को लगने लगा। उस दैव भाव के नष्ट होते ही पशु पक्षी निर्वैर उसके पास आकर उसके चरणों पर पड़ते। दत्तात्रेय ने उसे नाथपंथ की दीक्षा देकर मच्छिंद्रनाथ के समान शास्त्रास्त्र सारी विद्या में निपुण कर उसे उसके स्वाधीन किया। फिर दोनों मार्तंड पर्वत गए। वहां उन्होंने नागेश्वर स्थान देखा व देव दर्शन किया और वर प्राप्त कर शाबरी विद्या प्राप्त की। शाबरी विद्या में निपुण कर गिरनार पर्वत पर आकर वहां ब्राह्मण भोजन करने का रेवन्नाथ ने सोचा। उस समारंभ में विष्णु, शंकर व सारे देवता आए। 4 दिन समारंभ चला। सारे देव रेवन्नाथ को वर देकर अपने स्थान पर गए। दत्तात्रेय की आज्ञा से रेवन्नाथ भी तीर्थ यात्रा करने गए। मानदेश में वीटे नामक गांव में सरस्वती नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम जानविका था। उनका एक दूसरे पर अत्यंत प्रेम था। उसे बच्चे होते और 8-10 दिन में मर जाते। 7वां बच्चा 10 साल तक जिंदा था। अब इसे डर नहीं, इसलिए सरस्वती ने ब्राह्मण भोजन खुशी से किया। 5 प्रकार के पकवान बनाए व व्यवस्था अति उत्तम की। उसी दिन उस गांव में रेवन्नाथ आया। वो भिक्षा मांगते गांव में उस ब्राह्मण के यहाँ गए। उसे देखते ही यह कोई सत्पुरुष है ऐसा ब्राह्मण के समझ में आया। ब्राह्मण ने उसे खाकर जाने का आग्रह किया। वो उसके पैरों पड़ा व मेरी इच्छा को न ठुकराए ऐसी प्रार्थना की। उसे रेवन्नाथ ने बताया कि हम हल्की जात के और तू ब्राह्मण है, इसलिए हमारे पैरों पड़ना तुझे ठीक नहीं। वह बोला, इस काम में जाति विचार करना योग्य नहीं। उसका यह शुद्ध भाव देख वे वहीं रहे। रेवन्नाथ उसके साथ घर में गए। सरस्वती ने उसे खाने को बिठाया। खाना होने तक वह उसके पास बैठा रहा। वह आग्रह कर जमाया। फिर उससे प्रार्थना की कि आज रात यही रहे, सुबह जाए। रात को फिर खाने का आग्रह किया, लेकिन दोपहर ही खूब खाना खाने से योगी वैसे ही सो गए। ब्राह्मण उसके पैर दबाने बैठा था। आधी रात हुई तब किसी ने बच्चे के प्राण फड़फड़ाए। तब पत्नी की आवाज सुन ब्राह्मण बोला, अपनी किस्मत में पूर्व जन्म का भोग भोगना है। जो होना है वो होने दो। मैं उठ कर आऊंगा तो नाथ की नींद खुल जाएगी। अगर नींद टूटी तो ठीक नहीं होगा। उतने में ही यमदूत प्राण ले गए। वो शरीर वैसे ही पड़ा रहा। इसलिए जाह्नवी का धीरे धीरे रोने लगी। सवेरा हुआ तब नाथ को रोने की आवाज आई। ये सुन नाथ ने पूछा, कौन रो रहा है? ऐसा उस ब्राह्मण से पूछा। उसने कहा कि बेटे का प्राण घबरा रहा है, इसलिए मेरी पत्नी रो रही है। बच्चे को ले आओ, ऐसे नाथ ने ब्राह्मण से कहा। तब वह गया तो बच्चा मरा हुआ था। फिर उसने सारी कथा सुनाई। ये दुखद घटना सुन नाथ को अत्यंत दुख हुआ कि मेरे यहाँ होते हुए यम कैसे प्राण ले गया। अब यम का समाचार लेता हूँ। ऐसा कहकर बच्चे को लाने के लिए बोला। बच्चे को देख यह एक ही बेटा है, ऐसे पूछने पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह 7वां पुत्र है। इससे पहले 6 पुत्र भी मारे गए, लेकिन वे सब 5-6 दिन में ही मर गए थे। सिर्फ यही पुत्र 10 वर्ष का हुआ था। लेकिन हम भाग्यहीन हैं, तो हमारा संसार सफल कैसे हो सकता है? फिर रेवन्नाथ ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 3 दिन तक इस पुत्र का शरीर संभाल कर रखो। ये ऐसे का ऐसा ही रहे, खराब नहीं होना चाहिए। अब मैं स्वयं यमपुरी जाता हूँ और तेरे 7 पुत्र लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर नाथ ने अमर मंत्र से भस्म पढ़कर लड़के के शरीर पर लगवाया। वह यातास्त्र के योग से यमपुरी गया। रेवन्नाथ को देखते ही यम सिंहासन से नीचे उतरा। वह उसे अपने आसन पर बैठाकर षोडशोपचार पूजा करने लगा और नम्रवाणी से आने का कारण पूछा। तब रेवन्नाथ ने कहा, यमधर्मा, मेरे ब्राह्मण के घर में होते हुए तू लड़के को कैसे लाया? जो न होना चाहिए था वह हुआ। अब तू उसका पुत्र वापस कर
और उसके 6 पुत्र कहाँ रखे वो भी ला कर दे। अगर ऐसा ना किया तो मेरा क्रोध विकट है। यमराज ने सोचा कि यह खतरा अपने ऊपर न लेकर कैलाश पर भेजना ही ठीक है। तब उसने कहा, शंकर, विष्णु व ब्रह्मा ये इसके लिए अधिकारी हैं और ये सारा काम उनकी आज्ञा से ही होता है। इस काम के लिए मुख्य शंकर जी है। आप कैलाश जाकर ब्राह्मण से पुत्र मांग ले। तू कहता है तो मैं अभी कैलाश जाता हूँ। ऐसा कहकर नाथ कैलाश चले गए। 35वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। ओम श्री नवनाथाय धन्यवाद।